उपनिषदम्भो ब्रूहि इत्युक्ता ता उपनिषद ब्राह्मीं वावता उपनिषदम् अब्रूमेति। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, जो हमने आपसे श्रवण किया ब्रह्म विद्या का प्रसंग, उपनिषद का, उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म विद्या को सुना, इसमें कुछ शेष हो गया हो, कुछ बाकी रह गया हो तो वो भी आप हमको बताइए, अथवा इस ब्रह्म विद्या का कोई सहकारी साधन हो वो भी आप हमको बताइए। दो मूल रूप से शेष शेषित्व का और सहकारित्व का। सहकारित्व उसको कहते हैं साथ ही साथ में जिसकी जरूरत पड़े, सहकारित्व। कार्य के साथ ही उसकी जरूरत पड़े, अलग अलग अगर करके देखेंगे तो सहकारी भाव नहीं बनेगा। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अग्नि भी आपका गैस भी जल रही हो और साथ ही साथ कड़छी भी चलाओ, तभी आपका दूध से खोवा बन सकता है। तो खोवा बनाने के लिए दूध से उसका सहकारी साधन होगा अग्नि भी और साथ ही साथ कड़छी का चलाते रहना, क्योंकि अगर आप उसको नहीं चलाओगे कढ़ाई में तो खोवा नहीं बनेगा, बल्कि बैठ जाएगा, फट जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सहकारी साधन, उसकी ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ सहकारी साधन, अरे आप लोग अपने दिनचर्या में प्रतिदिन इस बात को करते हो, प्रतिदिन इस बात को करते हो। हमने एक शब्द कहा मंजन करो, कैसे करोगे? अब आपका सहकारी साधन है, ब्रश भी हो, ब्रश भी हो, टूथब्रश भी है, पेस्ट हो, और साथ ही साथ पानी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो ये सब का सब उसका हो गया सहकारी साधन। इसको कहते हैं सहकारी साधन। कोई आदमी मंजन करके मेरे पास आया और जैसे आया उसके मुंह में झाग लगा है, तो हमने कहा क्यों कुल्ला करके नहीं आया? तो मंजन का शेषित्व है, कर्म शेष है कुल्ला करना, दोनों के फर्क समझना। जैसे आपने कहा मंजन करना है तो उसका सहकारी साधन है ब्रश भी, टूथपेस्ट भी सहकारी साधन है, और मंजन का कर्म शेषित्व है कुल्ला करना, क्योंकि अंत में कुल्ला करके मुंह साफ करके आओ। ये दोनों चीज़ को समझो तो आप इस गहनता को समझ पाएंगे। तो इसको कहते हैं शेषित्व और दूसरे को कहते हैं सहकारित्व। तो जब आपने ब्रह्म विद्या का उपदेश हमको किया तो ये जो इसके बाद में मंत्र आता है, ये ब्रह्म विद्या का शेष है अथवा सहकारी है, शेष है या सहकारी है, ये मूल यहाँ पर प्रश्न था। भगवान भाष्यकार का कहना है आगे की जो ऋचाएँ हैं वो ना तो ब्रह्म विद्या का शेष है और ना ही उसका सहकारी है, क्योंकि हम ब्रह्म विद्या को दो भाग में अलग अलग करके समझते हैं। एक तो हम ब्रह्म विद्या कहते हैं और दूसरा हम कहते हैं ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का उपाय। जैसे आप एक कहते हो दीपक और दूसरा कहोगे दीपक के प्रज्वलित करने के साधन, आपका रुई, घी, माचिस, वो सब दीपक के प्रज्वलित करने के उपाय हैं। लेकिन जब दीपक प्रज्वलित हो गया तो अंधकार को दूर करने के लिए अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं।
तो हम दोनों को बिल्कुल अलग अलग करके समझ रहे हैं। जैसे दीपक और दीपक को प्रज्वलित करने का साधन, उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का उपाय, दोनों को अलग अलग करके समझो, तब आप समझ पाओगे। तो ब्रह्म विद्या की जो प्राप्ति का उपाय है उसमें शेषत्व भी होगा और उसमें सहकारित्व भी होगा, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन जो ब्रह्म विद्या है वहाँ पर फिर और कोई ना तो ज्ञान के बाद में कुछ और शेष रह जाएगा और ना ज्ञान को किसी अन्य की अपेक्षा रहे, वो अपने आप में ही अविद्या को मिटाने में समर्थ है। क्यों आप ऐसा कहते हो? तो एक पूछने वाले ने कहा, क्यों जी, अरे मंत्र वगैरह में नहीं देखते क्या? सूक्त वाक्य में अनुमंत्रणाम वहाँ नहीं दिखाई पड़ता क्या आपको? क्योंकि मंत्र से आप आवाहन करते हो तो मंत्र से ही देवता का विसर्जन भी करते हो, अंत में भी मंत्र की जरूरत पड़ती है ना। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान के अंत में भी जरूरत पड़नी चाहिए। तो कहा नहीं, यहाँ पर ऐसी बात नहीं, कर्म का क्षेत्र अलग और ज्ञान का क्षेत्र बिल्कुल अलग। नाचा अयुक्ते, यही शायद छूटा था ना, हाँ याद कर लेना। तो ये पूछने वाले ने ऐसा कहा था कि जैसे कर्म में होता है, जैसे मंत्र में होता है, ऐसे ज्ञान में भी आपको स्वीकार करना चाहिए। मंत्र का जहाँ जरूरत हो वहाँ विनियोग कर लो। तो आगे जो तप आएगा, सत्य आएगा, जो कर्म की बात आएगी, उसको आप ब्रह्म ज्ञान का शेष मान लो। तो कहते ना अयुक्ते, ये युक्ति पूर्वक नहीं है, ये आपका लॉजिक ठीक नहीं है, ये हेत्वाभास है। ना अयुक्ते, हाँ यहाँ देखो कई बार भगवान भास्कर का पढ़ोगे तो कहेंगे ना, ना माने ये बात नहीं है। फिर कहेंगे सत्यम, जो कह रहे हो सही है लेकिन, है ना। यहाँ पर ना अयुक्ते, तुम्हारी जो युक्ति है विनियोग की, जो तुम देवता के विनियोग की बात कह रहे हो कि वैसे यहाँ पर स्वीकार कर लिया जाए कि जिस मंत्र का कभी इस देवता के लिए उपयोग कर दिया, कभी उस, है ना, तो उस प्रकार से यहाँ पर युक्त नहीं है। वहाँ पर वो कर्म का क्षेत्र है, वो यज्ञ का क्षेत्र है, और वहाँ का नियम यहाँ लाओगे तो आपका युक्ति ठीक नहीं है। यह तो आभास है। ये जो अयुक्ते शब्द प्रयोग है ना, ये कह रहे हैं आपकी युक्ति युक्ति नहीं है बल्कि युक्त्याभास। समझ रहे हो कि नहीं? पूरा कल वाला याद करो। हाँ, तप दम कर्म सत्य आदि नाम, आप देखना बीच में मिलेगा। हाँ, जैसे मंत्रों का विभाग होता है वैसे आगे का जो मंत्र है आगे आएगा, तो उसके लिए कहता है, वो एक पूर्व पक्षी है, तप दम कर्म सत्य आदि नाम ब्रह्म विद्या शेषत्वम तत्सहकारित्व साधनत्वम व इति कल्पते, है ना। ऐसे कहा ना कि ब्रह्म विद्या का शेष मान लो या सहकारी मान लो, क्योंकि वेदानाम तद अंगानाम, क्योंकि वेद सब प्रकाशक ही तो हैं, अर्थ का प्रकाशन ही तो करते हैं, तो मान लो आप इसको। तो कहते हैं ना, ये तुम्हारी युक्ति सही नहीं है, युक्त्याभास है, हेत्वाभास। हेतु जैसा लगता है लेकिन हेतु है नहीं, है ना। जब कोई भी व्यक्ति, अरे भाई फिजिक्स का कोई टीचर हो तो उसकी छोटी सी बात भी समझने के लिए आपको 10 साल लगेगा ना, है ना, छोटी सी बात को भी समझने के लिए। तो कौन सी बात हमको समझ में आती है? हमारे ब्लड में कितना कौन सा तत्व है समझने के लिए कैसे करोगे? उसने लिख दिया, डॉक्टर ने, पैथोलॉजी वाले ने केवल लिख ही तो दिया ना कि आपका WBC इतना है, आपका ये चीज़ इतना है, लिख दिया। आप उससे कभी पूछो कि समझाओ इसको कैसे लिखा, इसका मतलब क्या है? समझे कभी उसको? कभी समझे? है ना। कौन सी चीज़ समझते हो? है? आप लोग कभी समझते हो? कोई बताना। हम बार बार कहते हैं, चूँकि अच्छा 1 किलो दाल हमको बनानी हो, 1 किलो दाल बनानी है 10 लोगों के लिए,
उस 1 किलो दाल में हम कितने ग्राम नमक डालें? कौन बता सकता है? जिंदगी बीत गई दाल बनाते बनाते। चलो चने की दाल है, हाँ, तुअर के नहीं। 1 किलो दाल हमको तौल के बनानी है। मैंने 1 किलो दाल दुकान से खरीद के ले आए, उसको कुकर में डाला, पानी डाला, आग पे चढ़ाया, कितने ग्राम नमक डालूं? बताओ। मैं ग्राम में पूछ रहा हूँ। दाल 1 किलो है, हमने पानी उसमें 1.5 किलो डाला, नमक बताओ। हल्दी कितने ग्राम डालूं? आप कहोगे महाराज ये सब अंदाज से हो जाता है, और बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया होगा, है ना। देखो यही कह रहे हो ना, अंदाज से, यही कह रहे हो ना। हाँ, 1 कप चाय में कितने ग्राम चीनी डाली? नहीं, हमको बताओ। ओ कर्म सहकारी साधन है, हमको पक्का बताओ। बिल्कुल, हमको तो वैसे समझना है, हमको मिलीग्राम में समझना है, मिलीग्राम में समझना है। हाँ, समझाओ आप हमको, कैसे समझाओगे? 5 कपड़े धोने हैं, कितने ग्राम उसमें सर्फ डालूं? आप सब जिंदगी जी रहे हो, इसी में जिंदगी जी रहे हो, लेकिन फिर भी उसके बारे में खबर ठीक ठीक नहीं। तो ये तो जब बाहर के बारे में ठीक ठीक नहीं जानते हो, तो ये तो आप अपने भीतर का चिंतन कर रहे हो। मन का, मनोवृत्ति का, अपने स्वरूप का। दुनिया का तो हमको ठीक ठीक, हाँ क्या कहते, बेरा ही नहीं। हाँ, बेरा माने खबर नहीं। दुनिया का तो ठीक ठीक खबर ही नहीं है, और अपने स्वरूप के बारे में तो खूब अकल लगानी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। तो कहते ना, ये हेत्वाभास है। हेत्वाभास का सबसे बढ़िया दृष्टांत वही आता है, सबसे बढ़िया दृष्टांत वही दिया। 1-2 पंडित थे, दोनों ने आपस में वाद विवाद किया, तर्क किया। पहले ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है, क्या? बोले हड्डी पवित्र होती है, खोपड़ी पवित्र होती है। अच्छा, हे चुपचाप रहो, हड्डी कैसे पवित्र होगी? अरे हड्डी जिसमें है, लाश भी छू जाए तो स्नान करना पड़ता है हमको, हड्डी कैसे पवित्र होगी? दूसरे ने कहा एक बात बताओ, तुम देखो मैं हड्डियों की माला पहने हुए हूँ, हड्डी खोपड़ी लेके चलता, ओ का पालिक है अघोरी। उसने कहा हड्डी पवित्र होती। अब उसने लॉजिक दिया, तुम जो पूजा के घर में शंख रखे हुए हो, वो शंख हड्डी है कि नहीं? समुद्र के जीव की, एक समुद्र का जीव होता है, उसकी हड्डी है कि नहीं? बोले हाँ है। तो बोले समुद्र के जीव की हड्डी तुम मुंह से बजाते हो, कहते हो पवित्र है, तो हम भी तो एक हड्डी लटकाए हैं गले में। तो जैसे वो हड्डी पवित्र है, ऐसे ये भी हड्डी मैंने जो गले में खोपड़ी लटका रखी है वो भी पवित्र है। क्यों? इति सिद्धम। उसने कह दिया ये तुमने जो कहा ये प्रतिज्ञा है कि हड्डी पवित्र होती है, हेतु तुम शंख बजाते हो, हाँ, इसलिए मेरी सिद्धि है कि हड्डी पवित्र होती। बोले ये जो तुमने हेतु दिया ना, हेत्वाभास, ठीक है ना, ये है हेत्वाभास। ये लॉजिक सुनने में अच्छा लगेगा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहीं पर जो है वो निकरा स्थान हो जाता है, वहीं जो है अटक जाएगा। तो ये तुम्हारा ना आयुक्ते, देखना यहाँ पर श्रुति नहीं शब्द प्रयोग किया है, श्रुति आगे देंगे एक, लेकिन यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग करेंगे? अयुक्ते। अयुक्ते माने युक्ति पूर्वक तुम्हारी बात नहीं है, जो तुम ऊपर युक्ति दिए हो वो युक्ति जैसी लगती है विनियोग का, युक्ति जैसा लगता है, लेकिन वो युक्त्याभास है, हेत्वाभास है। ये यहाँ पर इसका सिद्धांत क्या करें? ना ही अयम विभागो घटनाम प्रांचति। ये जो विभाग तुमने किया है, जैसे मंत्र का विभाग होता है, उस मंत्र को इस देवता में विनियोग कर दिया, इस देवता में विषय के अनुसार, ऐसे इन सारे जो आगे के मंत्र हैं तप सत्य आदि, इसको ब्रह्म विद्या में विनियोग कर लिया जावे। उसका कहना यही है, ब्रह्म विद्या में विनियोग करने के लिए हो जाएगा कि ब्रह्म विद्या के लिए है तो उसका सहकारी साधन मान लोगे। वो कहते नहीं, ये बात सही नहीं। हाँ, ना ही अयम विभाग, इस प्रकार से विभाग करना न प्रांचति,
सही नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं, ये अनुकूल नहीं है। प्रांचित माने अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है जो विभाग कर रहे हो। यहाँ पर भगवान भाष्यकार का कहना ब्रह्म ज्ञान का प्रसंग पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, उसको कोई अब जरूरत नहीं। आगे जो बात कहे गईगी वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का एक साधन है, लेकिन ब्रह्म विद्या का हो गया है। कैसे? ना ही सर्व क्रिया कारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्यायाम शेषा अपेक्षा सहकारी साधन संबंधो या युज्यते। ना ही सर्व क्रिया, देखो ज्ञान क्या होता है, ज्ञान में जितनी क्रिया है, जितने कारक हैं, जितना कुछ फल का भेद है, वो सब का सब हम हटा देते हैं। हटाने का मतलब ये है कि जैसे हम पाँव से चलते हैं, पाँव चलते हैं, किससे चल करके आए? आपने कहा पाँव से। तो जाने का हुआ क्रिया, चले किससे? पाँव से या साइकिल से। पहुंच गए कहाँ पर? मंदिर में, ठीक है ना, इसका नाम हुआ पहुंच गए मंदिर में, फल हुआ। तो जाना रूप जो गमन है वो आपकी क्रिया है, जाना रूप वो क्रिया हो गई। फिर आपका पाँव हो गया कारक, यही तो है ना। या आप साइकिल से पहुँचे कहाँ? मंदिर में। इतना भेद रहेगा तो आप मंदिर में पहुँचे, लेकिन अभी आपने भगवान का दर्शन नहीं किया। कल भी इस बात को हम कह रहे थे ना। हाँ, कब दर्शन करोगे? जब ये साइकिल उठा के रख दिया आपने, जूता उतार के रख दिया, और यहाँ तक कि जब अंदर पहुँचे तो आपने चलना भी बंद कर दिया। बिल्कुल शांत खड़े होकर के क्या कहेंगे? पुजारी जी सामने देखो, अब हाथ मत हिलाओ, इधर उधर। हाँ, यही तो कहेगा ना। हाँ, इधर खड़े हो जाओ, बस एक जगह खड़े होकर दर्शन कर लो। तो जब आपने चलना भी बंद कर दिया, साइकिल भी हटा दिया, तो कर्ता क्रिया कारक सब छोड़ दिया, तो ठाकुर जी के सामने दर्शन। ऐसे आत्मज्ञान की बात है। अपना आत्मा स्वरूप है, ब्रह्म आप स्वरूप हो, तो जब तक कुछ करते रहोगे तब तक अपनी आत्मा को नहीं जानोगे। उस समय पर सब छोड़ करके अपने स्वरूप में बैठ जाओ। इस विचार भी छोड़ना पड़ेगा, विचार भी छोड़ना पड़ेगा, यही तो बात है। वो तो निरपेक्ष साधन है। जब तक विचार कोई अच्छे बुरे चले तब तक नहीं हो। पहले आया था संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा, याद आया ना? संप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा। देखो, ना ही सर्व क्रिया, अब समझ लेना आप यहाँ पर। हाँ भाई, आपको बाहर जाना हो, देखो सीधा सा है, इस फूल को अगर देखना है, सावधानी समझना, ये फूल को जानना है, तो फूल को जानना है तो आपको नेत्र भी चाहिए, नेत्र में कोई रोग ना हो, प्रकाश भी चाहिए, ठीक है। बहुत दूर होएगा तो फूल नहीं दिखेगा, बहुत आँख के पास होगा तो भी ठीक नहीं दिखेगा। तो अब हम ये फूल को देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आना चाहिए। लेकिन फूल को जो देखने वाला है, अगर उसको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, इस फूल को देखने के लिए हमको आँख भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, दूरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। लेकिन फूल को जो जानने वाला है, आप आँख बंद करके बैठे, जो ये फूल है, किस चीज़ का फूल है? गुड़हल का ना। आँख बंद किया तो भीतर पता लग रहा है ना गुड़हल का फूल था। वो जो जानने वाला है, उसको जानना है तो कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी आपको? कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? कौन सा बाहर का प्रकाश चाहिए? मोमबत्ती का, लालटेन का? हाँ, तो वो जो जानने वाला सबके भीतर है, वहाँ पर कोई क्रिया कर्ता कारण की जरूरत नहीं है। तो देखो अब दो भेद हो गया, कितना फर्क है, एक बाहर का और एक भीतर का। तो आत्मा का ज्ञान कहाँ का है? भीतर का है, तो वहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी, और बाहर के ज्ञान के लिए इसकी ज़रूरत होगी। तो हम इसको दो भेद करके कह रहे हैं। आत्मज्ञान में कर्ता क्रिया कर्म आदि का तिरस्कार कर दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है, और बाहर के जगत में कर्ता भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए, करण भी चाहिए। तो अपने स्वरूप को जानने में
जरूरत ही नहीं। हाँ, ब्रह्म विद्यायाम, इसीलिए ब्रह्म विद्या में देखो ज्ञान का और कर्म का बहुत बड़ा भेद है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म विद्याया शेष अपेक्षा सहकारी साधन संबंध न युज्यते, ना पहले है इस लाइन में, उसको यहाँ पर लाना पड़ेगा, ना युज्यते। तो ब्रह्म ज्ञान में ना तो कोई शेष रहता है और ना ही कोई उसको सहकारी की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी हाँ वही सहकारी माने, अच्छा अब भीतर जाना है, भीतर जाना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ये वाले आँख की। ये वाला आँख अगर ना होवे तो क्या उसको पता नहीं है कि मैं जिंदा हूँ? सूरदास को नहीं पता होता क्या कि मैं जिंदा हूँ? तो उसको कौन सी आँख की जरूरत पड़ेगी? दुनिया को देखने के लिए आँख की जरूरत है क्या? बस चूंकि वो अपने स्वरूप का ज्ञान है इसलिए बाहर की कोई जरूरत नहीं, इसलिए सहकारी संबंध नहीं होगा, शेष नहीं है। सार्व विषय व्यावृत, देखो सार्व विषय व्यावृत प्रत्यक आत्म विषय निष्ठत्वाच्चा ब्रह्म विद्याया तत्फल से चा निश्रेयस्य। करें ब्रह्म विद्या सर्व विषय व्यावृत, संसार के सारे विषयों से मन को हटा करके प्रत्यक आत्म विषय, अपने प्रत्यक आत्मा की तरफ जो स्वरूप की तरफ चित्त को ले जाना है, ब्रह्म विद्या का वही फल है। ब्रह्म विद्याया तत्फलस, वही ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या बाहर दिखाने वाली चीज का नाम नहीं है। हाँ, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए इसका नाम ब्रह्म विद्या नहीं है। कहीं पर किसी लोक में आपका जाना हो जाए, यक्ष लोक देवलोक में, इसका नाम ब्रह्म विद्या नहीं। सार्व विषय व्यावृत्त, बाह्य विषय व्यावृत्त, बाहर के सारे विषयों से हट करके कहाँ पर आना है? प्रत्यक आत्म अंतर जगत में आना है, उसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। बाहर किसी जगह पे जाने का नाम ब्रह्म विद्या नहीं है। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी उसका नाम ब्रह्म विद्या नहीं है। कुछ करने से मिलेगा उसका नाम ब्रह्म विद्या नहीं है। ब्रह्म विद्या तो उसको हम कह रहे हैं जो अपने स्वरूप में, जो अपने स्वरूप में है, उसी का फल है निश्रेयस्य, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, बोध की प्राप्ति, अरे परम शांति की प्राप्ति। जहाँ आप अपने स्वरूप में बैठे बहुत शांति है। ये दो शब्द यहाँ पर समझो, कहते हैं दो शब्द में बांधते हैं इसको। भोगेच्छा और मोक्षेच्छा दोनों एक साथ नहीं हो सकती। भोगेच्छा बाहर के विषयों के भोग की इच्छा, और मोक्ष इच्छा, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकती? समझो, थोड़ा सा कोशिश करना इस बात को। कोई एक व्यक्ति है संसार में, हमारे पड़ोस में, उससे 4 बार लड़ाई हो गई, 4 बार लड़ाई हो गई, उसके कारण हमको दुख मिला, है ना। तो चित्त के भीतर एक बार बात आई कि अब इससे कोई नाता हमको नहीं रखना, यही हुआ ना, क्योंकि अब इसका नाम हो गया मोक्ष इच्छा, इससे हमको छुटकारा पाना है। और दूसरे दिन चित्त में दूसरी वृत्ति आ गई कि अरे भाई पड़ोसी है तो संबंध बनाए रखना चाहिए, 2 किलो जलेबी भेज दो, न जाने कब काम आवे। तो अब दोनों वृत्ति कैसे हो सकती है? आप उससे छूटना भी चाहते हो और उससे संबंध बनाए भी रखना चाहते हो ना, तो दोनों एक साथ कैसे होगा? समझना आप। तो इसको कहते हैं भोग इच्छा और साथ ही साथ मोक्ष इच्छा, दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? आप उसी क्लास में, विद्यालय की उसी क्लास में आप बने भी रहना चाहते हो। क्यों? क्योंकि इस क्लास में मेरे पुराने साथी हैं, रूम टीचर अच्छा है, क्लास बढ़िया है, तो उसी क्लास में बने भी रहना चाहो और पास होकर के आगे भी बढ़ना चाहो, दोनों एक साथ हो सकेगा क्या? हाँ, अगर बढ़िया नंबर से पास हो गए तो क्लास आपकी ही छूट जाएगी, यही तो ना। तो आप पास होकर के अगली क्लास में जाना भी चाहो और उस क्लास में बने भी रहना चाहो, ये दोनों एक साथ कैसे होगा? हंसा बैठा ठाब फुलाओ। हाँ, कैसे? आप मुंह को ऐसे फुलाओ,
कभी गुस्से में मुंह फुलाएगा आप लोग? कभी गुस्से में मुंह फुलाने वालों को बड़ा बढ़िया होता है, बिल्कुल उस समय सीधे तत्वनिष्ठ होते हैं, बिल्कुल तत्वनिष्ठ। चेहरे पर कोई भाव नहीं। अब क्योंकि अगर आदमी नाराज है तो अलग होगा, पत्नी नाराज है तो अलग होगा। अब नाराज है, काम तो करना, चाय पी लो, चेहरे पर कोई भाव नहीं, सिद्धो हस्मी, बिल्कुल चाय पी लो। आदमी नाराज होगा तो भी अब समझ लेना वो फुलाया हुआ है। सब्जी ले लो, खरीद के ले आए, अरे कुछ थोड़ा मुस्कुरा, चेहरा बिल्कुल निरपेक्षो, हम समझ रहे हो ना। अब गुस्से में मुंह फुला लिया, वो उसको दृष्टांत दिया, ऐसे मुंह में हवा भर लो और उससे कह दो जरा हंस के दिखाओ और हवा बाहर ना निकले। कैसे करेगा वो? अगर मुंह फुलाए होगा तो हंस फिर, क्यों, सही है कि गलत है? तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? आपके चित्त की वृत्ति क्या है साधक का कि ये संसार से छूटना भी चाहता है और संसार को पकड़ के रखने। हे राम, कैसे हो गएगा? हाँ, तो सर्व विषय व्यावृत प्रत्यक आत्म विषय निष्ठत्वाच्च, बहुत बढ़िया सूत्र है ये, यहाँ पर पूरी तरह से समरी कर रहे हैं। ये है ब्रह्म विद्या, ये है ब्रह्म विद्या। अपने स्वरूप में जो पहुँच गया अपने आनंद में रहता है, अपनी महिमा, अपनी महिमा में। और जो जहाँ से ब्रह्म विद्या मिलती है उस पर एक निष्ठ, देखो क्या कह रहे हैं, निष्ठत्वाच्च। निष्ठा माने कहाँ पर निष्ठा है? प्रत्यक आत्म, अपने ब्रह्म ज्ञान पर, अपनी आत्मा पर निष्ठा है। जब किसी की निष्ठा डामाडोल हो जाती है तो दुख मिलता है। हाँ, निष्ठा डामाडोल होगी तो दुख मिलेगा। अरे आप समझो भूकंप आने वाला होगा तो ऐसे ऐसे जो है ग्राफ बनेगा ना उसका, हाँ उसका ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा ना। या ज़्यादा ऐसे डामाडोल हो जाए, आपकी घड़ी का ऐसा डामाडोल हो जाए तो मतलब जो है कुछ गड़बड़ी है ना। वो जब डामाडोल होगा जीवन में, जहाँ डामाडोल होगा वहाँ समझना कि निष्ठा में कमी हो गई तो जीवन में दुख मिलेगा। किस पर? भगवान पर दृढ़ विश्वास, शास्त्र पर और संत पर। बस संसार में एक गड़बड़ी यही है, संसार में आदमी एक निष्ठ नहीं होता। वो सोचता है सबको मना लो, न जाने कहाँ से काम बन जावे। जिस देवता से काम बन जावे उसी को मना लो। अब मंदिर में गया, हनुमान जी बगल में विराजमान, उनको भी फल फूल चढ़ा दिया, शंकर जी को भी चढ़ा दिया, राम जी को भी चढ़ा दिया। अरे भगवान तो एक है, एक देवता, एक साधे सब सद है, साधना एक को। बोले आपको क्या पता, चाहे जो काम कर दे, हमारा तो काम होने से मतलब है। हाँ, कौनों से काम बन जावे। वो बगल में नौकरा भी बिठाए रखते हैं मंदिर में, एक बगल में शनि देवता भी हैं, एक बगल भूत पिशाच उतारने वाला भी है, वहाँ के भी लेके चली जाओ। फिर कहते हैं गुरु जी कृपा करो। ये सब जो है, ये सब लात के भूत तो क्या बात से नहीं मानते। वो वाले निष्ठा डामाडोल रहती है, निष्ठा डामाडोल है तो काहे के लिए कोई करेगा। ये गृहस्थियों की बहुत, सबको मनाए रखो, सबको मनाए रखो, सबको मनाए रखो, ना जाने कब किससे काम बन जाए। अरे एक साथ हो ना, हाँ एक साथ हो ना। हाँ अरे हाँ, ये तो पक्का। अब गंगा जी स्नान करे गए, गंगा जी मैया की कृपा से मुक्ति हो जाएगी। गंगा जी में डुबकी लगाए, डुबकी लगा के बाहर निकले, बोले अब पीपल का पेड़ है, थोड़ा सा परिक्रमा कर लो, क्या पता ये लो। वहीं किनारे पे पंडा जी हैं, उनको भी खुश कर लो। हो सकता है वहीं कोई और गोपाल ओपाल पत्थर उत्थर रखे, उनको भी हर हर गंगे रख कर लो, तुलसी का पेड़ भी कर लो। हे राम, मतलब सबको मनाए रखो, न जाने किससे काम हो। तो ये अभी एक निष्ठा वाला फिर नहीं। एक निष्ठा माने मैं तो बस मेरे तो गिरधर गोपाल। और ज़्यादातर गांव के लोगों में मनोवृत्ति ज़्यादा होती है, थोड़ा जो पढ़ा लिखा समाज है। और इस सब में जो गुरुदेव लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, अपने आप को किनारे कर लेते हैं। नहीं करते नास्तिक। हाँ, बड़े लोग जो समझदार होंगे क्या करेंगे, वो कहेंगे
जाओ मरो, हमारा पीछा छोड़ो। हाँ, जिसका जैसा समझ होगा वैसा मिलेगा। वो अपने आप को किनारे कर लेते हैं, इतना हो जाता है। जाओ, जब तक तुम्हारा इस देवता से काम चलता है वहाँ से कर लो, उस देवता से काम चलता है वहाँ से कर लो, उस देवता से काम चलता है। यौ यौ याम याम तनुम भक्ता ध्यायार्च्युतमिच्छे। भगवान ने गीता में कहा, जब जब इस देवता से उस देवता से उस देवता से मरो जाओ, हमको क्या करना। भगवान कहते मैं साक्षी हूँ, देख रहा हूँ तेरी लीला। और कभी कभी देख देख करके भगवान का आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जगन्नाथपुरी में देखा है ना, बड़ी बड़ी क्यों हो गई? बोले ये मेरा भगत देखो। कहता है मैं आपका भगत हूँ, और गया कहाँ? पीपल का पेड़ के दांव परिक्रमा करने, इधर गया। संभल के रहो। प्रधानमंत्री मिलते नहीं तो मुख्यमंत्री और रेल मंत्री से काम चलाता है। मिल ही नहीं पाते प्रधानमंत्री, तो रेल मंत्री से काम हो गया, मुख्यमंत्री से हो गया। तो मतलब इसका मतलब जो गुरुजी अभी सामने बैठे हैं वो गुरुजी में उतना दम नहीं है। गुरुजी कोई सिद्ध महात्मा देखे हो आप? ऐसे ऐसे प्रश्न होता है। हाँ, ऐसे बहुत प्रश्न पूछते हैं। हाँ, ये इसने भी तो पूरा पढ़ा तो उसने कहा वो उपनिषदम भो ब्रूहि। गुरुजी कोई आपने जीवन मुक्त महात्मा का दर्शन किया है? इसका मतलब है कि गुरुजी आप तो जीवन मुक्त हो नहीं, आप तो प्रधानमंत्री हो नहीं। तो ढूंढो भैया कोई जीवन मुक्त मिलेंगे। सर्व विषय व्यावृत्त। व्यावृत्त माने बार बार समझाया है, व्यावृत्त माने व्यावर्तन करना। सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यक आत्मा विषय निष्ठत्वात्, पूरी तरह से बहिर्मुखता छूटे और अंतर्मुखता होवे, इसी से ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी। और तत्फल से उसी ब्रह्म ज्ञान का फल कल्याण की प्राप्ति, निश्रेयस्य कल्याण होता है, उससे भक्ति बढ़ती है, उससे ज्ञान होता है। ये देखो मोक्षम इच्छन सदा कर्म त्यजे देव साधनम त्यजतैव हितज्ञेयं त्यक्तो प्रत्यक परम पदम। ये इसका अर्थ है मोक्षम इच्छन, जो मोक्ष की इच्छा वाला है, सदा हमेशा के लिए अच्छी तरह से कर्म त्यजेत एव साधनम, कर्म को सारे साधनों के साथ छोड़ के ही जावेगा। याद रखना वही बात, जैसे भगवान का दर्शन करने की इच्छा वाला एक समय पर साइकिल जूता सब छोड़ के ही मंदिर में अंदर प्रवेश। इसका अर्थ नहीं कि साइकिल बेकार की थी, मतलब 50 किलोमीटर साइकिल ले गई, अंत में आपको वहाँ पर छोड़ना तो आखिर। तो मोक्ष की इच्छा वाला जो मोक्ष चाहता है एक समय पर समस्त कर्मों को साधन के साथ छोड़ देवे। त्यजताइव हितज्ञेयम त्यक्तु प्रत्यक त्यजतैव। जैसे महाराज किसने त्यागा? त्यजतैव हित हित तजगेयम। हाँ, तजगैव हित तजगेयम, जैसे छोड़ने वाला है। देखना, सावधानी समझना, इस फूल को मैंने छोड़ा, किसने? हाथ ने, है ना। हाथ को हमने शांति से ऐसे कर लिया, हिलाऊंगा नहीं। अब हाथ के क्रिया को किसने छोड़ा? हमने। भीतर एक वृत्ति आ रही कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। ये जो छोड़ने वाला है त्यागी। हाँ, इस छोड़ने वाले को जिस क्षण छोड़ोगे, जैसे छोड़ोगे, वैसे प्रत्यक परम पदम, अपने परम पद को प्राप्त कर लो। इस भाव को व्यक्त करने वाले बहुत सारे संत, बहुत सारे सूत्र मिलेंगे कि संसार को त्यागो, और संसार को त्यागते त्यागते जो त्यागने वाला है उसको भी एक क्षण में त्याग दो और स्वरूप में निष्ठ हो जाओगे। ऐसा उद्धरण मिलता है। इसलिए अब अगला जो 2 लाइन 3-4 लाइन है निष्कर्ष है। तस्मात् कर्मणाम सहकारित्वम कर्म शेष अपेक्षा वाना ज्ञान से उपपद्यते। तस्मात् इसलिए कर्मणाम, कर्म के साथ में जो सहकारी साधन होते हैं, कर्म के साथ में सहकारी साधन होगा, और कर्म को किसी की कर्म शेषा,
कर्म को किसी कर्म शेष की अपेक्षा होती है। तो कर्म के मार्ग में सहकारी साधन की भी होती है और कर्म शेष की भी जरूरत होती है। लगातार वही आ रहा है। ना ज्ञान से उपपद्यते, ज्ञान की प्राप्ति में कर्म शेष और ज्ञान के मार्ग में कर्म ज्ञान का सहकारी कोई जरूरत नहीं। फिर से वही समझना, वही बात बार बार पक्का कर रहे हैं हाँ, कि ब्रह्म विद्या अलग है और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति अलग है। दीपक अलग है और दीपक की तैयारी है ना। समझ रहे हो ना कि नहीं। भोजन का स्वाद तब तक नहीं मिलेगा जब तक सब छोड़ नहीं दोगे। रसगुल्ला मीठा है, ठीक है हाँ, वैसे आज के दिन मिलने वाला नहीं है किसी को, क्योंकि आज एकादशी है हमारी। तो हाँ, चाहे छेना हो गए और डब्बा खोलेगा नहीं हाँ, जब तुम चले जाओगे तभी खोलूँगा। अच्छा, तो अब रसगुल्ला मीठा है या हम रसगुल्ला बना के खा सकते हैं। उसका स्वाद कब प्राप्त करोगे? कब? जब आपने रसोई का काम बंद कर दिया है ना। खोया लाए, खोया से आपने रसगुल्ला गोल गोल बनाया, उसको घी में तला, फिर शीरे में डाला। ये सब क्या था? तैयारी, ठीक है ना। ये सब तैयारी थी पूरा का पूरा। ये तैयारी के बगैर आपको सब्जी नहीं मिलेगी, चावल नहीं मिलेगा खाने को। ये तैयारी थी, उसकी ज़रूरत तो है, लेकिन स्वाद कब लोगे? हाँ, अब मेरे सामने थाली में आ गई और आप स्वाद लो। बोले नहीं, अभी करने की जरूरत पड़ेगी ना, अभी कर्म शेष है। उठा के मुंह में डाल और थोड़ा चबाया। अब स्वाद लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, हाथ से कुछ करना पड़ेगा। अब मुंह में डाल लिया रसगुल्ला, अब हाथ से कुछ काम करो तो स्वाद आवेगा। हिलाओ डुलाओ हाथ से, करोगे कुछ? बोले मुंह में डाल लिया, यहाँ तक कर्म था। और जब मुंह में डाल लिया तो स्वाद के लिए किसी कर्म की जरूरत अब है, ठीक है ना। वहाँ तक समझो। ऐसे ही एक समय तक इसकी जरूरत, कर्म में जरूरत है। अच्छा, स्वाद क्या है? ज्ञान है। ऐसे आत्मा का ज्ञान है। आत्मा के ज्ञान में ना तो शेष है ना सहकारी। ततः अब कह रहे हैं देखो, इसलिए जो तुमने कहा था वेद की ऋचाओं का, सूक्त का, वो कह रहे ततः असद एव सूक्त वाक अनुमंत्रणवत् यथा योगम विभाग इति। इसलिए ततः, इसलिए असदेव, तुम्हारी बात बिल्कुल झूठी है, हेत्वाभास थी, सब झूठ था, हेत्वाभास था, ठीक नहीं है। कौन सा? जो तुमने सूक्त वाक अनुमंत्रण बताया था कि जैसे वेद का कोई मंत्र होता है तो उसी मंत्र से हम देवता का आवाहन भी कर देते हैं, उसी मंत्र से देवता का विसर्जन भी, उसी मंत्र से हम विष्णु भगवान की भी पूजा कर देते हैं पुरुष सूक्तम से, और उसी मंत्र से हम मौका मिलता है तो भगवान शिव की भी पूजा कर देते हैं। ऐसे ही कभी जो आगे के मंत्र हैं सत्य तप आदि, वही मंत्र को आप ब्रह्म ज्ञान का एक भाग मांग लो। कर्म में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है और ब्रह्म ज्ञान में भी ज़रूरत पड़ती है। जो तुमने ये बात कही थी वो बात बिल्कुल ठीक नहीं, वो बात अयुक्त। क्योंकि हमने ब्रह्म ज्ञान को और ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति को बिल्कुल अलग अलग करके समझ लिया है। ये बात ठीक नहीं। तस्मात्, इसलिए अवधारणार्थैव प्रश्न प्रतिवचन से उपपद्यते। इसलिए वहाँ पर जो उत्तर दिया था गुरुजी ने कौन सा उत्तर दिया था? वावता उपनिषदम अब्रबूम, है ना। उसने पूछा था ना, हे गुरुदेव उपनिषदम भो ब्रूहि, उपनिषद सुनाइए। तो उन्होंने कहा ब्राह्मीम उपनिषदम, तो वो तो ब्राह्मी उपनिषद तो मैंने तुमको सुना दिया। यही कहा ना, ब्राह्मी उपनिषदम, ब्रह्म तत्व को प्रतिपादित करने वाला उपनिषद मैंने तुमको सुना दिया। वावता उपनिषदम, चलो और सुनाता हूँ। वो अवधारण करने के लिए, पक्का करने के लिए था कि ब्राह्मी माने ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाला उपनिषद तो तुमको हमने सुना। वावता उपनिषद, चलो तुमको हम ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का जो उपाय है उसके लिए साधन हम बता देते हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या तो पूरी
हो गई। ये है अवधारण अर्थ। मंत्र के साथ देखोगे तो समझ में आ जाएगा ना। हाँ, मंत्र में था ना, ब्राह्म उपनिषदम वो ब्रूहि इति युक्ता ता उपनिषदम ब्राह्मी। हाँ, ता उपनिषद ब्राह्मी, तुमको मैंने ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाला उपनिषद तो सुना दिया। वावता उपनिषदम अब्रूम, चलो और भी तुमको सुना देता हूँ। तो वहाँ पर है कि जो ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाला उपनिषद था ब्रह्म विद्या का, वो सुना दिया। और जो प्राप्ति के लिए उपाय की जरूरत है वो तुमको आगे, ये है अवधारण। इस पॉइंट पर यहाँ पर भगवान तस्माद अवधारण अर्थता एव प्रश्न प्रतिवचन से इसी तरीके से शिष्य का प्रश्न कि उपनिषद सुनाइए, गुरु जी का उत्तर यही सही है। एतावत्तेव ए अयम उपनिषद उक्ता अन्य निरपेक्ष अमृतत्वाय। एतावत्य इतना ही है, इसी प्रकार से एतावती अयम उपनिषद, ये जो उपनिषद सुनाया जा रहा है, युक्ता हमने जो सुनाया, हमने जो इसका सिद्धांत बताया वही सही है। एतावत इतना ही कहना है, जो हमने समझाया यही सही है। बाकी ना समझ में आए तो जाओ अपना माथा पच्ची करते रहो। जो हमको समझ में आया हमने तुमको एतावत्य एव अयम उपनिषद उक्ता, इस उपनिषद में एतावत इतना ही, ऐसे ही समझाया गया है, इतना ही बताया। कौन सा? पिपलाद ऋषि ने जैसे कहा था कि इससे परे कुछ नहीं। यहाँ पर जो ब्राह्मीता उपनिषद है वो है कि ब्रह्म विद्या तुमको इतना ही है, ये अवधारण कर दिया गया। उपनिषद उक्ता अन्य निरपेक्ष, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान को किसी और की अपेक्षा नहीं। किस लिए? अमृतत्वाय, अपने फल को प्रदान करने में। अमृतत्वाय विद्या विन्द्यते अमृतम, सो अमृतत्वाय कल्पते, उसको और किसी की जरूरत नहीं। यहाँ दीपक जलाया, उसको फिर अंधकार को दूर करने के लिए और किसी की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ, अगला मंत्र पढ़ते हैं, 8वां मंत्र। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम। मंत्र का अर्थ देखो, तस्यै, तस्यै ब्रह्म विद्यायै, उस ब्रह्म विद्या के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए। याद रखना, फिर दोनों का विभाग कर, फिर से बात कर। ब्रह्म विद्या अलग और ब्रह्म विद्या को प्रकट करने का उपाय अलग, ठीक है ना। तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, अच्छा सत्संग सुनने के लिए क्या जरूरत है? गुरुजी बैठ गए, सुना रहे हैं, क्या कर रहे हो इस समय? इस समय क्या कर रहे हो? हल चला रहे हो? हाँ? नहीं, एकादशी कर रहे हो इस समय। और क्या कर रहे हो सत्संग सुनने में? हाँ? इस समय केवल अगर आपके कान ठीक हैं और मन लगा है तो बस शब्द सुनाई पड़ रहा है, आप सुन रहे हो, इसके लिए क्या जरूरत है? और शब्द सुना कि ये फूल गुड़हल का है, अब इस गुड़ फूल को समझने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ेगी? हाँ, ये क्या चीज़ है? माइक, हमने बताया, समझ में आया ना? माइक है नहीं, समझने के लिए कुछ मेहनत करो। हाँ, कुछ गुणा भाग करो, जोड़ गांठ करो, कैसे समझो? आपने सुना, लेकिन सत्संग सुनने के लिए जो तैयारी है, जो तैयारी है वो तो महाराज ये बताओ, प्रणव वगैरह सारे विद्यार्थी लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, है ना। हाल भी ठीक करना है, आसन भी बिछाना है, माइक भी ठीक करना है, यही तो। भोजन बनाने वालों को भी बुलाना है, अब नमक नहीं, हल्दी नहीं, वो भी लाना है। किसके लिए तैयारी है? दोनों को अलग अलग करो, सत्संग सुनना और सत्संग सुनने की व्यवस्था करना। हाँ,
ये जो लोग केवल सत्संग सुनने के लोभी होते हैं ना, वो लोग फिर गड़बड़ा जाते हैं। कुछ लोग होते हैं हमको तो सत्संग से लेना देना नहीं है, हमको सत्संग चाहिए बस, व्यवस्था से कोई लेना दे, झाड़ू हाथ में नहीं ले सकते, काम नहीं कर सकते। कुछ लोग तो अपना खाएंगे, अपने थाली भी किनारे कर देंगे। राशन कहाँ से आएगा गुरुजी जाने, बिजली का बिल कौन जमा करेगा कौन जाने, गुरुजी जाने। हमको तो सत्संग सुनने आए। तो अब देखो ऐसे लोगों को लिए फिर कहना पड़ता है वो सत्संग शेषी है। क्या सत्संग का शेष क्या है? दक्षिणा, रुपया, फीस, क्यों है कि नहीं? सहकारी है, सहकारी है। क्यों सहकारी है सत्संग का? क्योंकि उसके बगैर व्यवस्था कैसे बनेगी? वो सहकारी है वहाँ पर उसकी तैयारी में। तो जरूरत ही नहीं स्वामी जी को। हाँ, हमको तो बस सत्संग सुना दो। हाँ, वो हेत्वाभास से वहीं पर आदमी मात खा जाता है फिर, इसीलिए ज्ञानवान टिकता नहीं। ज्ञान कैसे टिकेगा? त्यागेन एके, है ना, वो चीज़ है। त्यागेन एकेन अमृतत्वम आंशु। फिर इसी जगत में अगर कोई साधना करके आगे बढ़ने लगता है ना, ये जगत आगे कोई बढ़ने लगता है उसके मन से, भावना से, ज्ञान से, तो दूसरा वाला ये नहीं सोचता मैं भी आगे बढ़ूं, बल्कि दूसरा वाला जलता है ये क्यों आगे बढ़ गया। आप मनोवृत्ति को पढ़ो, एक गुरुजी के 4 शिष्य हों, एक शिष्य थोड़ा आगे बढ़ जाए तो दूसरा वाला ये प्रयास नहीं करता कि मैं भी साधना करके आगे बढ़ूं, मैं भी त्याग करके आगे, ये नहीं चाहता, बल्कि ये कहेगा उसको ज़्यादा चाहते हैं। हाँ, उसको देखो ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो क्यों बढ़ गया आगे। हाँ, इसका ये चित्तवृत्ति में यहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। तो महाराज आगे जितना कुछ है वो सब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय की ज़रूरत तो है, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं तस्यै माने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय क्या है? तप, दाम, कर्म इति प्रतिष्ठा, यही सब पैर हैं। जैसे पैर पर पूरा शरीर खड़ा होता है, प्रतिष्ठा माने पैर, जैसे पाँव के ऊपर पूरा शरीर खड़ा है, हाँ, वैसे ही ये ब्रह्म विद्या जितनी भी कुछ है इन्हीं पर टिकी हुई है। ताप, दाम, का तब टिकी हुई है, नहीं तो नहीं होगा। वेदा सर्वांगानी, सबके सब वेद और उसके सर्वांगानी माने 6 उसके अंग, सब का सब, इसकी प्रतिष्ठा कौन है? ब्रह्म विद्या। सत्यम आयतनम, सत्य इसका निवास स्थान है। ये मंत्र का एक शाब्दिक अर्थ है, भाष्य पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। याम इमाम ब्राह्मीम उपनिषदम तव अग्रे अब्रूम इति तस्य। हाँ, याम इमाम माने जिस उपनिषद को, ब्राह्मी कौन सा उपनिषद? ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाली जिस उपनिषद को, याम इमाम, जिस ब्राह्मी उपनिषदम, ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद को, तव अग्रे अब्रूम, तुमको मैं बताऊंगा, तुमको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको तुम ध्यानपूर्वक अब सुनो। अब ध्यानपूर्वक सुनो। जिस ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद का वर्णन किया है, उसकी प्राप्ति का उपाय क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? अच्छा, सुन लिया कि आत्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सुन लिया, फिर अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? अब एक तरीके से कहें तो परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष अनुभव में ले आने की ज़रूरत है। इसके बगैर या परोक्ष ज्ञान अपरोक्षानुभूति में नहीं होगा। उसको मैं तुमको अब बताता हूँ। तस्यै, मंत्र में देखो तस्यै लिखा है, तस्यै का अर्थ किया तस्यै तस्या उक्ताया उपनिषदः प्राप्ति उपाय भूतानि तप आदीनि, स्पष्ट है। तस्या उस ब्रह्म विद्या के लिए, कौन सा? युक्ताया, जो हमने पहले बताया, कान का भी कान है, जो हमारे पास आएगा श्रद्धा पूर्वक उसी को सुनाएंगे। ये सबके इसको प्रसाद नहीं है कि बांटा जाओ, ये सबको ये प्रसाद नहीं है।
ठीक है, चलो हाँ तो कह रहे हैं हाँ। तस्य युक्ताया उपनिषद, ये जो मैंने उपनिषद ब्रह्म विद्या का बताया, प्राप्ति उपाय भूतानि, इसकी प्राप्ति का जो उपाय है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का जो उपाय है वो तप आदिनी, ये तप आदि है। तो मंत्र में तप शब्द है। तप किसको कहते हैं? तपः काय इंद्रिय मनसाम समाधानम, ये है तप की। तप माने काय, काय माने शरीर, इंद्रिय मन, समाधानम, ये तीनों का अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाए। अपने लक्ष्य के प्रति शरीर, इंद्रिय और मन तीनों एक तरफ चल पड़े, इसी का नाम है तप। हाँ, ये तप नहीं होता कि सिर पे रख लो मटकी, यहाँ तो ये नहीं लिखा है चारों तरफ जला लो आग, है ना। हम तो समझे थे कि मटकी में कुछ जो है वो रखा होगा, और वेद जी ने बताया उसमें भी धुआं उठ रहा है, उसमें भी आग रखी है ना। अभी कल ही देख रहे थे वो जो है, अब सिर पे मटकी रख लिया, उसमें भी आग जल रही है, धुआं उठ रहा है चारों तरफ से आग, और बैठ करके वो भी तपस्या होगा। हाँ, वो भी तपस्या होगा, हम वो नहीं कह रहे हैं। शास्त्र क्या कह रहे हैं? अगर आपका शरीर तो तपस्या करने बैठ गया है ना, तपस्या करने बैठ गया, और नज़र उधर है, टीवी वाला, फोटो वाला, ठीक से फोटो खींचना। हाँ, उसको जैसे उसने फोटो कराया तन के बैठ गए, अब बिल्कुल ऊपर का घड़ा सीधा, हाथ में माला भी, ओम ओम ओम, अब खींच। तो दृष्टि का इंद्री कहाँ गई? अब आपकी माइक पर गई ना, उसके गई ना, इंद्री उधर गई। और मन कहाँ गया? कल फोटो ठीक से छापना अखबार में। हाँ, तो आपका इंद्री इधर गई, मन कहीं और गया, शरीर बैठ गया तप करने। तो इसको साफ साफ तप यहाँ पे नहीं। हाँ, तप माने क्या? काय इंद्रिय मन तीनों का समाधान, माने तीनों एक लक्ष्य की तरफ लग जाओ, हाँ, एक तरफ लग जाओ। और लगभग साधकों में यही समस्या है, लगभग साधकों में यही समस्या है। शरीर बैठता है मंदिर में और मन चला जाता है संसार में। अंतर हो गया ना, शरीर मंदिर में और मन कहीं और। जो ज्ञान चाहता है उसका सब एक सीध में लग जाता है, एक सीध में। इसको कहते हैं ट्यूनिंग करना। हाँ, ट्यून करो। पुराने ज़माने में हम जब टीवी वाला कलर टीवी वो गौरा भाग में यहाँ भी लगा था, है ना। तो एक आदमी छत पे चढ़ता था और एक नीचे टीवी के सामने, है ना, एक छत पे चढ़ता था। तो नीचे से थोड़ा और घुमाओ, तो नीचे से कहते आया आया, फिर कहते चला गया। याद है ना। तो क्या कर रहे थे आप? उसको ट्यूनिंग कर रहे थे ना। तो ऐसे आपके भीतर जो मशीन है अंतःकरण की, मन की, इंद्रियों की, उसको ट्यून करो, सबको एक में लगाओ, एक में ले आओ। जब तक ये नहीं कर पाओगे तब तक तप नहीं। अब चाहे मानो, चाहे हमारे पास में बुश का रेडियो था, 2 बैंड वाला। उस जमाने में रेडियो होना भी कम नहीं बात थी, रेडियो होना भी कम बात नहीं थी महाराज। और 78 में, 75 में, और उसका लाइसेंस लगता था। हर साल पोस्ट ऑफिस में जाके ठप्पा लगवाना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। 2 बैंड का आप ऐसे नहीं लेके चल सकते थे। तो उसमें एक आता था सिलोन, अमीम सायानी का बिना का गीत माला, याद आया ना। जब उसको लगाने बैठ जाते थे शाम को, सारे बुढ़े यही करते थे, अग्निहोत्री पक्का। तो फिर अब वो महाराज ऐसे जरा से में ट्यूब से उको जावे, जो लगाया होगा। हाँ, कितना सावधानी से उसको ट्यून करना पड़ता था। जरा सा ज़्यादा कर दो तो ऐसे आपका ये शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, ये तीनों को ट्यून करो अपने लक्ष्य की तरफ में। इसी का नाम है समाधान। वही आप कह लो, अर्जुन की नज़र कहाँ पर है? चिड़िया की आँख पर। हाँ, भक्त की नज़र भगवान पर। हाँ, यही है भक्त की दृष्टि कहाँ? भगवान पर। साधक की दृष्टि मोक्ष पर। हाँ, यही तो है, वहाँ पर दृष्टि हो। इसी का नाम तप है। दम लिखा है मंत्र में, दम माने उपशमः, उपशमः बाह्य विषयों से हट करके, उप माने समीप,
अपने भीतर चले आना। उपमाने समीप, अभी हमारी नेत्र कान जो बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं उधर से खींच के भीतर ले आओ। बस इतना ही सावधान रहना कि शब्द तो याद हो जाते हैं लेकिन वो जीवन में उतरना वो वही तोता वाला आ जाता है। बहेलिया आएगा, चारा डालेगा, जाल फैलाएगा, रट लेता है तोता, है ना, लेकिन वो जीवन में आ नहीं पाता। वो याद होता है सब। सम की परिभाषा मनोनिग्रह सुन लो, धम की परिभाषा इंद्रिय निग्रह सुन लो, उपरति स्वधर्म अनुष्ठान में तत्वबोध भी पढ़ा दूंगी, आत्मबोध भी पढ़ा दूंगी, सब पक्का। लेकिन मौका पड़ेगा, ए सुन इधर आ, शुरू पर पंच। आप अरे भैया जब बार बार सुनने हो कि इंद्रिय निग्रह करो, मन काहे नहीं होते उपशम? बोले चैन ही नहीं पड़ता, अकेले रहे कैसे करके। स्वामी जी सत्संग तो बढ़िया सुनाते, ये पता नहीं क्यों बोल देते बीच में। ये नहीं बोलना चाहिए। बताओ सुनते सुनते सिद्ध हो गए। असिद्ध हो गए होंगे अभी यहाँ से निकलते। ये सुन 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 हो गया खासम, उपशम गायब। हम तो सुना रहे हैं दम माने क्या? उपशम, इंद्रिय का निग्रह। इंद्रिय का निग्रह माने बाहर से खींच के कहाँ ले आओ? अपनी तरफ ले आओ, यही तो होगा। उपशम अपने भीतर ला करके समाहित कर दो। लेकिन आंख उधर जा रही, कान उधर जा रहा है, वाणी उससे कुछ अकेले चैन अपने आप में रह नहीं सकते। तो फिर कैसे ब्रह्म विद्या टिकेगी? हाँ, फिर वो कहावत है ना, कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से साफ करके बैठता है, और ब्रह्म विद्या को हम बिठाना चाहते हैं और साफ ही नहीं करते, कैसे बैठेगा? कैसे? यही है। लेकिन फिर वो किसी को जानने की इच्छा नहीं करता। क्या हो गया तेरे यहाँ, क्यों हो गया? तो अपने आप को कंट्रोल करो, बिल्कुल कंट्रोल करो। नहीं कंट्रोल कर पाओगे, ब्रह्म विद्या नहीं टिकेगी, बिल्कुल नहीं टिकेगी। क्या कहते हो? छलनी में पानी भरो, सुनते हो ना ये शब्द? छलनी में पानी भरो, कैसे टिकेगा? क्यों? छलनी में 50 छेद हैं। तो आप सत्संग सुनते हो तो पानी भर रहे हो, बिल्कुल सत्संग सुनने तो पानी भर रहे हो, लेकिन वो टिकने के लिए छेद तो बंद होवे ना, वो बंद ही नहीं होता, कैसे टिकेगा? फिर आदमी कहता है 10 साल से सुन रहा हूँ, 20 साल से सुन रहा हूँ, चित्त वृत्ति वैसी ही है। क्यों है? दम उपशम, तपो दमः। फिर तीसरा शब्द है कर्म, अग्निहोत्रादि। कर्म माने जो वेदों में बताया है, जो श्रुतियों ने बताया, शास्त्र ने बताया, जो आप कर्म करते रहते हो, कर्म हो, ये सब ठीक प्रकार से कर्म करोगे तो आपके भीतर ये ज्ञान टिकेगा। पहले कहा था ब्रह्म विद्या उपाय भूतानि, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का ये सब उपाय। कौन कौन? यहाँ पर बताया ताप, दाम और कर्म। ये करोगे तो ब्रह्म विद्या टिकेगी, नहीं तो टिकेगी नहीं। सुन लो, हाँ, उसमें कौन सा गाना गा लो, गाना गा लो। कौन सा गाना? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन टिकेगा तब इतनी साधना होगी तब। हाँ, आगे का बहुत बढ़िया लाइन है, ये लाइन जो है आप लोगों के लिए काम का है, समझो तो मेरे काम का तो है। एतैर्हि संस्कृतस्य सत्य शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान उत्पत्तिर दृष्टा ही अमृदित कलमस्य उक्ते अपि ब्रह्मणि अप्रतिपत्ति विपरीत प्रतिपत्तिश्च यथा इंद्र विरोचन प्रवृत्ति नाम। कह रहे हैं एतैर ही, ये जो 3 चीज बताया, सत, तप, दाम और कर्म, ये साधन के द्वारा ही, एतैर ही संस्कृतस्य, इससे जब अपने हृदय को शुद्ध कर लोगे। संस्कृतस्य माने संस्कारित, यहाँ संस्कृत भाषा नहीं, संस्कृतस्य माने संस्कारित। जैसे किसी के ऊपर पंडित ने जल छिड़का, पवित्रा पवित्र हुआ, तो उसने कहा मैं पवित्र हो गया। जब ये साधन से अपने हृदय को आप पवित्र कर लोगे, सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि हो गई, तब तत्व ज्ञान उत्पत्ति दृष्टा, तभी आपके भीतर तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होगी। अरे भैया दीपक ही तभी जलेगा ना जब घी होगा, तेल होगा तभी तो ना, रुई होगा। दीपक तेल होवे और रुई ना होवे, कैसे जलाओगे?
माचिस ना हो वे कैसे जलाओगे? और उसमें अगर पानी लगा हो तो रुई में कैसे जलाओगे? तो यही उपाय हैं। उत्पत्ति दृष्टा ही आमृदित कलमसस्य, क्या बढ़िया शब्द है ये। आमृदित, आमृदित जैसे मर्दन कर देना, मिटा देना। किसको मिटा देना? कलमस। हमारे अंतःकरण में जो कलमस हैं वो जब क्षय हो जाते हैं, मिट जाते हैं, तभी ये ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होती। और फिर वो ब्रह्म विद्या जब उत्पन्न हो गई तो जैसे दीपक जला तो अंधकार गायब, तो विद्या मिट जाती। यही उपाय है, इसको ले आओ, इसी से हृदय शुद्ध होगा। नहीं, अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो उक्ते अपि ब्रह्मणि, तो ब्रह्म का उपदेश भी कोई करे तो अप्रतिपत्ति ही, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। अप्रतिपत्ति माने उसके भीतर परमावृत्ति ही पैदा, सुनने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता। विपरीत प्रतिपत्ति, किसी को उल्टा भी समझ में आ सकता है। कैसे? यथा इंद्र विरोचन, जैसे इंद्र और विरोचन ने क्या समझ लिया था पहली बार में? पहली बार में यही बताया ना कि दक्षिण नेत्र में जो पुरुष दिखाई पड़ता है वो ब्रह्म है। तो उन्होंने क्या समझ लिया कि ये शरीर ही ब्रह्म, शरीर ही ब्रह्म है। हाँ, तो एक बार तो नहीं समझा कोई, और दूसरी बार समझा तो क्या समझ लिया? विपरीत समझ लिया। तब जब अंतःकरण शुद्ध नहीं, जाके फिर लौट के आए, 32 साल जब सेवा किया 2-3 बार, तो वो 32 साल सेवा करने के बाद उपदेश नहीं बदला है, वो सेवा से उनका अंतःकरण शुद्ध, कलमश दूर हो गया। और फिर आखिर में वही बात भाष में लिखा है, जो पहले बताया गया था, ए नेत्र के भीतर जो दिखाई पड़ता है वही परम पुरुष है। वही बात आखिर में जब 104 साल की सेवा के बाद वही बात बताई गई, तो वो बात फिर उनको बात समझ में आ गई। उपदेश तो वही था, लेकिन कब? जैसे बीज अगर हम, अबे वीरेंद्र बैठे, बीज हम पत्थर में बोएं, यहाँ पे चने का बीज बोएं, कितना बढ़िया फसल होगी। नहीं, कीचड़ में बोएं गंगा जी के किनारे, कितनी बढ़िया फसल होगी। हाँ, अरे वो बीज का भी होता है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया मज़ेदार बात याद आ गया, दृष्टांत हमको। अबे खेत वाले बैठे हैं, तो ये लोग बीज बो के आवे खेत में, शाम को बीज बो के आए और रात में पानी बरस गया, तो क्या होगा फसल का? सड़ जाएगा। ये किसने कहा? तुम खेत को नहीं जानते ठीक से। HCL में चलाओ तुम, सड़ कैसे जाएगा? जमेगा क्यों नहीं? हाँ, तो फिर जमेगा क्यों नहीं? तो अब देखो, अब मत कहना मैं खेती वाला। खेत में जब पानी गिर गया तो ऊपर से पानी की लेयर के कारण वो मिट्टी चिकनी हो गई जो भुरभुरी थी, और एक परत जम गई, ऊपर परत जम गई। तो उस परत के नीचे सारे बीज चले गए। जब गर्माहट होगी तो बीज अंदर अंकुरित होगा गर्मी से, ये नहीं कि अंकुरित नहीं होगा, लेकिन ऊपर से जो परत पड़ी है उसको फोड़ के ऊपर वो नहीं, ऊपर से अब पानी गिरा, ऊपर से एक स्लेट जैसी जम गई, तो बीज है अंदर से अंकुरित होगा, क्योंकि गर्मी पाएगा तो बीज अंकुरित होगा। आपकी कटोरी में नहीं अंकुरित हो जाता क्या मूंग और चना? अंकुरित होगा, लेकिन ऊपर का जो है वो जो चिकनापन है उसको फोड़ के ऊपर जो भी कुछ कर, लेकिन वो पपड़ी को फोड़ के बाहर नहीं आता। नहीं आता। ऐसे ब्रह्म ज्ञान है हमारा, कहने का मतलब ऐसे आत्मा का ज्ञान है। गुरु जी बीज छेड़ते हैं, जैसे बीज गुरु जी बोए, आप बाहर गए, सत्संग समाप्त, चप्पल पहनी और बरसात हुई, है ना, बरसात हुई संसार की, है ना। क्या बना है नाश्ते में, खाने में क्या बनेगा, तू कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, चित्त कहाँ गया, बहिर्मुखता में, पपड़ी जमी, पानी बरस गया तो बीज अंदर था, है ना, जो सुना था वो याद भी है, लेकिन अब उसका अंकुर पपड़ी के ऊपर आए कैसे? इसीलिए महाराज, जो संसार में बहुत ज़्यादा चिपका होता है, ये ब्रह्म ज्ञान उसके भीतर अंकुरित नहीं हो पाता। वो दुनिया की पपड़ी, अरे राम राम, वही कई दिन से मेरे मन में वही दृष्टांत आ गया बैठे बैठे, संसार से निकल नहीं पाता, अंदर ही घुसा रह जाता। उसी में उसका अब वो बढ़िया तरीका क्या करेगा, क्या करेगा?
बढ़ेगा। अब जैसे बीज अंकुरित तो हुआ, ऊपर निकल नहीं रहा है, तो ऐसे लोग क्या कहेंगे, हम तो घर में रहते ही सिद्ध हैं। अरे जनक महाराज नहीं रहते थे का, हम जल में रहते हैं कमल के जैसे। अरे महाराज अब किसी से मोह नहीं रहा। ऐसे ऐसे बहुत लोग कहने को मिल जाएंगे संसार। अरे महाराज पहले बहुत था ममता मोह, अब बिल्कुल नहीं रहा, सब देख लिया दुनिया। अभी जरा सा बेटे के साथ कुछ हो जावे फिर देखो सब मोह। लेकिन ऐसा कहते हैं, ऐसा अरे महाराज हम तो वहीं, तो ये बीज है तो अंकुर हो रहा है, लेकिन वो ममता के दायरे को फोड़ नहीं पा रहा है, आसक्ति को मिटा के ऊपर निकल नहीं पा रहा है, वो उस लेयर से, काई से ऊपर नहीं निकल पा रहा है। हाँ? इसके लिए आपको करना पड़ेगा और कोई और नहीं करेगा। यहाँ पर मरीज भी आप ही, डॉक्टर भी आप ही, केवल शास्त्र और आचार तो रास्ता बताएंगे। करना तो आपको ही है, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए कहते तस्माद इह वाह अतीतेषु व बहुष जन्मांतरेषु तप आदि कृत सत्व शुद्धेर ज्ञानम समुत्पद्यते यथा श्रुतम। आय आय क्या बढ़िया। तस्माद इसलिए, इह वाह, इह माने इस लोक में साधन कर लो। कौन सा? जो बताया, तप दाम कर्म आदि साधन इस लोक में कोई करेगा तब शायद उसका मन करते करते शुद्ध हो जाएगा। कृत उपासक या इस जन्म में किया ना, इस जन्म में कृत उपासक साधना किया, मन शुद्ध हो गया, तब ज्ञान टिकेगा। और कोई जैसे बालक है और बचपन में ही वो ज्ञान के मार्ग पे आ गया, तो वह अतीतेषु, वो पहले के जन्म में साधना किया होगा। क्योंकि ये भक्ति की कमाई, साधना की कमाई एक नष्ट नहीं होती, ये आपकी असली चीज़ है, ये नष्ट नहीं होता है? आपको शायद पता ना हो, बैंक में आप पैसा रख दो 10 रुपया, तो 10 रुपया आपका नष्ट नहीं होगा। हाँ, कागज़ आपका फट जावे और बैंक में पड़ा हुआ है, आप 5 साल तक भी बैंक में लेने नहीं गए उसको, आपका कोई दावेदार नहीं गए, तो भी वो नष्ट नहीं हुआ, वो वहाँ पर एक अकाउंट में भरा पड़ा है। 10 साल के बाद कोई गया मेरा बेटा लेने के लिए, तो कहेंगे तुम ऐसा करो, कोर्ट चले जाओ और वहाँ से उत्तराधिकारी का एक पेपर, यही कहेंगे कि नहीं, क्या उसका कोई नाम है, आप मतलब दावा करो कि मैं उस ऐसा कुछ है, ले आओ, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। है लेकिन आपके काम में नहीं आ रहा है, तब आएगा। तो असली कमाई कौन सी है? जो नष्ट नहीं होता, ये साधना की, भक्ति की, अतीतेषु। अरे कभी कभी हो सकता है एक ही जन्म की थोड़े कमाई, बहुषु जन्मांतरेषु, न जाने कितने। ये मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, 1000 बार कह सकता हूँ, अगर आप उपनिषद के सत्संग में बैठे हो, आपके हाथ में गीता और उपनिषद है, तो एक ही जन्म की आपकी कमाई नहीं है, ना जाने कितने जन्मों की कमाई आपके पास आई है। इसी समाज में किसी के घर में ढूंढने जाओ तो उपनिषद बिरला मिलेगा। बार बार मैंने कहा, रामायण मिल जाएगी हिंदू के घर में, हिंदू के घर में, हाँ रामायण मिल जाएगी, भागवत मिल जाएगा, लेकिन उपनिषद मिलना 100 घर ढूंढोगे तो शायद एकाध घर में आपको घर में किताब मिले। समझना तो दूर की बात है, आप बैठ कर के सुन रहे हो, आप बैठ कर के पढ़ रहे हो, ये आपकी बहुत, यही पुण्य है, ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। कौन पढ़ावेगा? ये ईश्वर की, ये ईश्वर की कृपा है, ये है आपकी पुण्य की। और हमको तो यही लगता है ये कई जन्म के तो है ही नहीं। इस जन्म में क्या किया जो सुनने को मिल रहा है? इस जन्म में क्या किया? स्कूल की पढ़ाई पढ़ी, नौकरी किया, बाल बच्चे को पाला पोसा, इस जन्म में कौन सा काम कर लिया जो सुनने को मिल रहा है? इतना ही ना, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लिया। इस जन्म की तो कमाई नहीं है, कई कई जन्मों की है। बस सब गंवाओ मत, इतना ही है। आके भाष्यकार देखो क्या, तस्माद इह माने इस जन्म में, वा अतीतेषु पूर्व के जन्मों में, या बहुष जन्मांतरेषु कई कई जन्मों में आपने तप आदि किया होगा। कृत सत्व शुद्धेर, जब अंतःकरण करके आए होंगे शुद्धि, तभी ज्ञान की उत्पत्ति होती। ज्ञानम
उत्पद्यते, ज्ञानम सम उत्पद्यते, तब ज्ञान की उत्पत्ति होती। यही बात कही जाती है। यथा श्रुतम, यथा श्रुतम ए वहाँ पर आएगा, हाँ अपना उपनिषद में आएगा। इस बात को वहाँ पर कहेंगे कि इस प्रकार से चित्त में इच्छा पैदा होती है। तो एक अब देखो मंत्र दे दिया। ये मंत्र आप लोगों का रटा हुआ होगा, है ना? तो फिर पढ़ लेते हैं। यस्य देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरो, तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य जिसके हृदय में, यस्य माने जिसके हृदय में, देवे देवताओं के प्रति पराभक्ति, पराभक्ति होगी। और जैसे देवताओं के प्रति होता है यथा देवे तथा गुरो, वैसे ही गुरुदेव के प्रति अपनी भक्ति होती है। तस्य येते कथिता, ऐसे लोगों को ही ये शास्त्र अपना अर्थ बता देते हैं। प्रकाशन्ते, ये शास्त्र अपने अर्थ को प्रकाशित करते हैं। शास्त्र की बात ऐसे लोगों को ही समझ में आती है जिसके चित्त में जैसे देवताओं के प्रति भक्ति होती है वैसे ही गुरु। यहाँ दो बात कहना है, बाकी जब श्वेता सूत्र पढ़ेंगे तब देख लेना। पराभक्ति शब्द है ना, पराभक्ति, पराभक्ति का अर्थ होता है, चलो पराभक्ति का अर्थ है कि जिससे प्रेम है, भक्ति है, उसको छोड़ के और कुछ न चाहे, बस यही है। आप क्या करोगे? आशीर्वाद दे दो, कृपा दे दो, धनम देहि, जन्म देहि, यशम देहि, यही ना। भगवान से कुछ न कुछ मांगने लगे ना, भगवान से मांगने लगे कुछ न कुछ, कुछ भी जब मांगने लगे तो फिर ये पराभक्ति नहीं है, ये अपरा हो जाएगी, क्योंकि उनसे कुछ न कुछ आपने मांगा। हनुमान जी ने क्या मांगा था भगवान से पूरे जीवन में? उद्धव जी ने पूरी जीवन सेवा किया भगवान की। उद्धव जी ने शादी नहीं किया, बाल बच्चे नहीं हुए, अपनी गृहस्थी नहीं थी, कि थी शादी? नहीं पढ़ा ना? वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा। हाँ, तो उनके जन्म का पता नहीं, उनकी मृत्यु का पता नहीं। हाँ, भगवान के बहुत अंतरंग मित्र हैं, अंतरंग मित्र हैं। जीवन भर वो साधना की, उनके सेवा किया है भगवान के साथ सभा में बैठ कर के द्वारका में। अंतिम समय में भी भगवान के पास वो थे। उद्धव जी ने क्या मांगा भगवान से? कभी कभी मांगा? हमारे बाल बच्चे नहीं एक सदिये हो जावे, कहा? महल अटारी मांगी कुछ? हाँ, हनुमान जी और उद्धव जी, ये दो को लाओ। अच्छा, गोपियाँ भगवान से कभी कुछ चाहिए? भगवान को कर्जदार बना दिया। भाई इतना माखन खिलाया और बदले में कभी हमने कुछ चाहे नहीं, तो भगवान ऋणी हो गए कि नहीं गोपियों के? इतना खिलाया, माखन मिश्री, इतना प्रेम किया, इतना मांगा क्या भगवान से? चाहा क्या? ये है पराभक्ति। पराभक्ति माने हम परमेश्वर को छोड़ के और उनसे कुछ भी ना चाहे। ठीक है? ये ऐसी भक्ति जैसे ऐसे परमात्मा के प्रति है, यथा देवे तथा गुरु, वैसे गुरुदेव के प्रति हो जाओगे। उसी को ये आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। दूसरी बात कह देता हूँ, अब जितना समझ सकना समझना। जो देव है, जो पहली लाइन है, पहला चरण, यस्य देवे, जो देव है वो अप्रत्यक्ष है, आपको दिखाई नहीं पड़ता। आप उसके विग्रह को स्थापित कर दिए, आप वो देव अप्रत्यक्ष है। और तथा गुरु, एक प्रत्यक्ष देव हैं, ये प्रत्यक्ष देव हो गए। तो एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है। चित्त वृत्ति दोनों के प्रति समान है, कोई न्यून नहीं है, कोई कम नहीं। उसी को ये शास्त्र अपना ज्ञान प्रकाशित कर देता है।